स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय भक्ति काल पे विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा पे चर्चा चल रही है इस समय। तो कृष्ण भक्ति शाखा में कल के वीडियो में हम लोगों ने जाना कृष्ण के स्वरूप के बारे में। सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है, फिर राधा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, इसके साथ ही भागवत पुराण पे भी विशेष रूप से चर्चा हुई। अब आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग सबसे पहले कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदायों के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही अष्टछाप पे विशेष रूप से विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय के बारे में जानते हैं। इसमें पहला संप्रदाय जो है वह वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य जो है वह वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य जी कृष्ण को पूर्णानंद या परब्रह्म या पुरुषोत्तम के रूप में मानते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य का अगर दार्शनिक मत देखें तो वह है शुद्धाद्वैत और इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इसमें पुष्टि का अर्थ जो है वह पोषण और पोषण का अर्थ है भगवत कृपा या अनुग्रह। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही ये लोग पुष्टि मानते हैं। पुष्टि का अर्थ हो गया कि भगवान का अनुग्रह या कृपा को प्राप्त करना, वही पुष्टि है। इसमें अगर देखें तो वल्लभाचार्य ने जो भक्तों के 4 भेद बताए हैं। पहला है प्रवाही पुष्ट भक्त, दूसरा मर्यादा पुष्ट भक्त और तीसरा है पुष्ट पुष्ट भक्त, चौथा शुद्ध पुष्ट भक्त। ये 4 भेद बताए हैं वल्लभाचार्य ने। प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त और पुष्ट पुष्ट भक्त, शुद्धा पुष्ट भक्ति। अब देखते हैं वल्लभाचार्य जी की अगर रचनाएं जो ग्रंथ हो लिखे हैं उस पर अगर चर्चा करें तो इसमें है पहला है पूर्व मीमांसा भाष्य, दूसरा है अणुभाष्य, तीसरा श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, चौथा है तत्वदीप निबंध। इसमें जो अणुभाष्य है वह वल्लभाचार्य जी पूर्ण नहीं कर सके थे, वह उनके पुत्र विठलनाथ जी ने पूर्ण किया। इस पे भी प्रश्न बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस विषय पे। अब देखते हैं दूसरा जो संप्रदाय है वह है निम्बार्क संप्रदाय और इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वह निम्बकाचार्य हैं और ये लोग राधा कृष्ण के युगल मूर्ति की पूजा करते हैं। निम्बकाचार्य में जो है युगल रूप से राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा की जाती है। अगर निम्बकाचार्य के ग्रंथ की चर्चा करें तो वे है वेदांत पराजित सौरभ, दशा श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य और प्रपन्न कल्पवल्ली। यह निम्बकाचार्य के ग्रंथ हैं। निम्बकाचार्य के सिद्धांत को अगर देखें तो इनका सिद्धांत जो है वह द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है इनके सिद्धांत को। और ये लोग भक्ति के जो 5 रूप बताए गए हैं उसमें से दाम्पत्य भक्ति को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और यही कारण है दाम्पत्य भक्ति को ही ये लोग श्रेष्ठ मानते हैं। यही कारण है कि ये लोग श्री कृष्ण और राधा के युगल रूप से पूजा करते हैं, युगल मूर्ति की पूजा करते हैं निम्बार्क संप्रदाय के लोग। अगला देखते हैं। अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय और इसके जो प्रवर्तक हैं वह स्वामी हित हरिवंश हैं। अगर राधा वल्लभ संप्रदाय की विशेषता को देखें तो इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता है। राधा के विग्रह के जगह पे वाम पार्श्व में ये लोग वस्त्र निर्मित एक गद्दी रखते हैं और उस पर स्वर्ण पत्र पर उस गद्दी पे जो है उस गद्दी के ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित होता है। तो एक ये विशेषता इन लोग की है कि ये लोग राधा का विग्रह, राधा की मूर्ति स्थापित नहीं करते हैं कृष्ण के साथ, बल्कि वाम पार्श्व में वस्त्र से निर्मित एक गद्दी रखते हैं और उसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित करके रखते हैं। अगर इस संप्रदाय जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के तिलक की बात करें तो इन लोगों का तिलक भी जो है वह विशेष होता है। इन लोगों का तिलक जो होता है वो भाल से लेकर त्रिकुटी तक रहता है और उसके बीच में एक काली बिंदी लोग लगाते हैं और वह काली बिंदी जो है वह राधा का प्रतीक मानते हैं ये लोग। तो जो इनका ये तिलक है उसमें काली बिंदी राधा का प्रतीक है, इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, इस तरह का भी प्रश्न बनता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय पे और राधा के विग्रह के स्थान पे क्या होता है इस पे भी प्रश्न बन सकता है। तो इस विशेष रूप से इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हायर एजुकेशन में इसी तरह के डीप प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इस पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला है हरिदासी संप्रदाय, जिसको सखी संप्रदाय भी कहते हैं
और इसके जो प्रवर्तक हैं वह स्वामी हरिदास हैं। और ये लोग निकुंज बिहारी कृष्ण की पूजा करते हैं, निकुंज बिहारी कृष्ण की आराधना करते हैं। स्वामी हरिदास के शिष्यों में प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो है वह तानसेन का नाम भी आता है। तानसेन भी जो है वह स्वामी हरिदास के ही शिष्य थे। देखते हैं अब अगला संप्रदाय। अगला है जो गौड़ीय संप्रदाय या उसको चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं। इसमें जो है ये चैतन्य संप्रदाय के जो लोग हैं, इसके आदि प्रवर्तक जो है चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक आचार्य जो है वह चैतन्य महाप्रभु जी हैं। और ये चैतन्य संप्रदाय के लोग मुक्ति का प्रमुख साधन जो है वह भक्ति के 5 भेदों को मानते हैं। भक्ति को ही ये लोग मुख्य रूप से मुक्ति का साधन मानते हैं और उसके लिए वो लोग 5 भेद मानते हैं। पहला है शांत, दूसरा दास्य, तीसरा है सांख्य, चौथा है वात्सल्य और पांचवा जो है वह है मधुर। ये 5 भेद ये लोग मानते हैं भक्ति के और इसी के माध्यम से वो लोग मुक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। ये थे कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय। अब जानते हैं अष्टछाप के बारे में। अष्टछाप जो है, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ जी के द्वारा की गई। अष्टछाप जो है वह वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कवि, जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र स्वामी विठलनाथ जी ने अपना आशीर्वाद की छाप लगाया, उन्हीं को अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से जाना गया। इन 8 कृष्ण भक्तों में 4 जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो है वह गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे। आइए जानते हैं 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों के नाम कौन कौन से हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में है, पहले कुंभन दास जी हैं, दूसरे हैं सूरदास जी, तीसरे हैं परमानंद दास जी, चौथे कृष्णदास जी। और अगर गोस्वामी विठलनाथ जी के 4 शिष्यों के बारे में चर्चा करें तो वो लोग हैं, पहले हैं विठलनाथ जी के 4 शिष्य जो है उसमें पहले हैं गोविंद स्वामी, दूसरे हैं नंददास, तीसरे हैं चित स्वामी और चौथे हैं चतुर्भुज दास जी। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की लीला जो है नित्य लीला में अंतरंग सखा के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे श्रीनाथ जी के, और इसी मान्यता के कारण इन्हें अष्ट सखा भी कहा गया। ये माना जाता है कि ये कृष्ण के 8 सखा हैं। इनको देखिए, जब पहले कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, इससे पहले ही बताया था कि जो कृष्ण भक्ति है वो उसमें जो सूरदास जी प्रमुख हैं, और ये वल्लभाचार्य के शिष्यों में भी अगर देखा जाए विठलनाथ जी के जो 8 शिष्य हैं, ये लोग सखा भाव से भक्ति करते हैं, कृष्ण को सखा के रूप में मानते हैं और उनकी भक्ति जो है वो सांख्य रूप की है। तो इसी के कारण ये जो 8 भक्त हैं श्रीनाथ जी की जो नित्य लीला होती है उसमें सखा के रूप में उनके साथ सदैव बने रहते हैं, और इसी मान्यता के कारण इनको अष्ट सखा अर्थात कृष्ण के 8 सखा के रूप में माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय में जो है वह अष्टयाम सेवा विधि की मान्यता है। और इस अष्टयाम सेवा विधि में क्या क्या है आइए देखते हैं। ये 8 प्रकार की सेवा विधि को अष्टयाम सेवा विधि कहते हैं। इसमें पहला है मंगलाचरण, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा है ग्वाल, चौथा है राजयोग, पांचवा उत्थापन, छठा है भोग, सातवां संध्या आरती और 8वां है वह शयन है। ये अष्टयाम सेवा विधि है। ये दैनिक नित्य क्रिया है जो सुबह मंगलाचरण से शुरू होकर के रात में शयन तक की है। ये 8 सेवा विधि है जिसके द्वारा ये लोग कृष्ण की आराधना करते हैं। 8 प्रकार से दिन भर में उनकी सेवा करते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोग भक्ति के विविध रूप के बारे में चर्चा की और इसके साथ ही अष्टछाप पे विशेष रूप से चर्चा हुई। मिलते हैं अब कल की वीडियो में। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवियों और उनकी कृतियों के बारे में जानेंगे। साथ ही में सूरदास जी पे जो प्रमुख कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं उन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।